तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्लास 10th में जरूर आता है तो आता है, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन जरूर आता है तो आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्न को अच्छे से समझ कर और इसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि जीनियस स्टडी नंबर 1 पर इस चैनल पर आपको सिर्फ VVI क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि जो क्वेश्चन सिर्फ सीधे जाकर बोर्ड में यानी आपको परीक्षा में डायरेक्ट मिले, मतलब कि आए, वही क्वेश्चन यहाँ पढ़ाई होगा। पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि वही क्वेश्चन बनाया जाएगा जो आपके सीधा आपके एग्जाम में आता हो, ठीक ना। बाकी सब तो आपके कोचिंग में चाहे कहीं पढ़ाई होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा VVI है, महत्वपूर्ण है, उसी क्वेश्चन को अच्छे से समझा कर बनाया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 670 और 125 का HCF यानी मौसा ज्ञात करना है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और आपको 670 और 125 का HCF यानी मौसा ज्ञात करना है। मतलब कि हम लोग HCF और मतलब ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब ये होता है, यूक्लिड एक इंसान थे, हम लोग जैसा एक इंसान थे जिन्होंने इसे खोज किया, ठीक ना। और विभाजन का मतलब होता है कि जो इसमें मतलब कि दो गो देगा, संख्या देगा, और दोनों के बीच का आपको HCF ज्ञात करना होगा, या वो भी भाग विधि द्वारा। यानी विभाजन बोला ना जी, तो आपको भाग विधि द्वारा आपको अच्छे से मतलब कि निकालना है। प्रमेय का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ना सॉल्व करो, मतलब बनाओ, तो उसे स्टेप बाय स्टेप हमको समझाओ कि ये कैसे हुआ, ठीक ना। मतलब हुआ क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब क्या हुआ, यूक्लिड एक इंसान थे जिन्होंने इसका खोज किया था, और इस दो संख्या के बीच का HCF ज्ञात करना है, वो भी आपको भाग विधि के द्वारा जो बनाओगे उसे आप स्टेप बाय स्टेप समझा कर बनाओगे, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर दो संख्या यानी कि जो भी यहाँ पर संख्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो भी संख्या देगा, चाहे कोई भी देगा, जो भी संख्या देगा वो प्लस में देगा, माइनस में नहीं देगा, ठीक ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिख दूंगा, पहले दिया है, मैंने क्वेश्चन में जो दिया था उसे लिख देते हैं, ठीक ना। दिया है, ठीक ना, दिया है। यहाँ पर आपको a बराबर एक मान दो संख्या दिया ना जी, तो आपको ऐसे प्रश्न को दो संख्या देगा, ठीक ना। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको a बराबर मानना है एगो, और एगो b बराबर मानना है। a बराबर कौन मानना है, तो a बराबर दोनों में से देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। जो सबसे बड़ा होगा दोनों में से वही आपको a बराबर मानना है। यानी कि 670 और 125 में सबसे बड़ा कौन है, तो 670 है, तो आपको 670 लिख देना है, और जो छोटा होगा b बराबर मान लेंगे, ठीक ना। इतना कर देना है, ठीक ना। उसके तुरंत आपको जिसका प्रयोग करना है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, वो लिख लेना है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा दिया हूं, सुना दिया जी। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इन्होंने एक सूत्र दिया था, वो था a बराबर BQ प्लस R। ए बराबर BQ प्लस R। मैं आपको समझाता भी हूं कि एक मतलब क्या हुआ, BQ का R का मतलब क्या, लिख देता हूं। इसका हिंदी में फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ए का मतलब होता है भाज्य, क्या होता है बाबू, भाज्य। ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, और कोई भी दुगो अच्छा होता है अल्फाबेट, यानी कोई भी एबीसीडी में कोई भी दुगो अच्छा शॉर्ट रहता है, उसके बीच में क्या है, गुना है, ठीक ना। तो ये दोनों के बीच में क्या है जी, गुना है। क्यू का मतलब होता है भागफल, क्या होता है बाबू, भागफल, और प्लस है तो प्लस, और आर का मतलब होता है शेषफल, ठीक ना। इसका मतलब बताता हूं बाबू, भाज्य और भाजक और भागफल का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक ना। मतलब क्या, हम मानिए जो बड़ा है उसे a बराबर मानिए, और जो छोटा उसे b बराबर मानिए। उसको से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहां पर लिख दिया। इनका एक सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R, और हिंदी में इससे बोल सकते हैं a का मतलब भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल, और r का मतलब शेषफल। देखिए इतना करने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर दो संख्या दिया हो ना, तो आपको छोटका से बड़का में भाग करना है। तो आपको भाग तो आता ही होगा, यानी 125 में 670 से भाग करना है, यानी 125 में आपको 670 से भाग करना है, ठीक ना। 670 से भाग करना है। आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, यानी एक चीज आपको मतलब खास करके ध्यान रखना है कि जब तक आपका शेषफल, यानी शेषफल की जो बचता है ना, उसको हम शेषफल होते हैं, जब तक आपका शेषफल जीरो ना जाए, मतलब पूरा कट ना जाए, तब तक आपको भाग की प्रक्रिया को आगे में बढ़ाते रहना है, ठीक ना। तो आपको 125 में 670 से भाग करना है। तो ये बताओ 125 में 670 है जी, यानी 125 में कितना से गुना करेंगे कि 670 आ जाए, या फिर 670 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो अगर हम लोग 125 में अगर हम लोग कितना 500 करें, यानी 500 करते हैं, यानी कि 125 में अगर हम 500 करते हैं, 50 के जीरो हाथ लगा 2, 5 दूनी 10 और 10 दो 50 के सॉरी, यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर होगा 50 के 5 हाथ लगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 का 2 हाथ लगा 1, 5 में 1 से 5 और 5 1
5 1 6 यानी कि 625 यानी 125 में अगर हम लोग 5 से गुना करें तो 625 आ रहा है, और 6 से गुना करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा चलेगा ना, जबकि हमको जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग 125 में अगर 5 से हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जा रहा है बाबू? 625 जो कि 670 के नज़दीक आ जा रहा है, ना जी। तो 625 हो गया। अब पता है, आपको घटाते हैं तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 5। इसमें 6 बचा होगा तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा बाबू? 4। आई 6 में 6 होगा तो कट गया। अब देखिए कि हमारे यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है ना जी। मतलब आपको जब तक यहाँ पर शेषफल 0 ना जाए तब तक आपको भाग की प्रक्रिया को आगे में बढ़ाना रहना है, तब तक इतना क्वेश्चन को आपको उतार देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें कौन भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल कौन है। देखो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर इसे मिटाते हैं हम, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर उसे हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं बाबू? भाजक। यानी ये जो होता है वो बी का मतलब होता है, ठीक ना। और जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं बाबू? भाज्य, जो कि ये ए का मान है, ठीक ना। और यहाँ पर जो आता है उसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं बाबू? भागफल, ठीक ना। इसे हम बोलते हैं क्यू के रूप में बोलते हैं। और जो यहाँ बच गया उसे बोलते हैं आर का मान, ठीक ना। तो अभी हमको इतना नहीं, इससे आगे में बढ़ना है, लेकिन तब तक हम इसको उतार लेते हैं। तो ये बताओ बाबू, उसमें भाज्य कौन है बाबू? तो 670 है, 670 है ना, 670। भाजक कौन है बाबू? तो 125 है। और गुना तो गुना, भागफल क्या बाबू उसमें? तो 5 है। और प्लस तो प्लस। शेषफल क्या बाबू? तो देखने बच रहा है कितना? शेषफल मतलब जो बचता है उसे बोलते हैं, यानी 45 बचा है, 45 बचा है ना जी। तो हमको अब पता है, मैं बता रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर जब तक यहाँ पर 0 ना आए तब तक आपको ना ये भाग प्रक्रिया को बढ़ाना है। भाग प्रक्रिया कैसे बढ़ाएंगे? देखिए हम बचा ना, तो फिर इसको यहाँ घुमा देंगे। अब इसको नहीं देंगे, अब जो यहाँ पर जो बचा था अब इसको यहाँ उतार लेंगे, जो भाजक था इसको हम भाजक बना लेंगे, ठीक ना। तो 125 कर देंगे। और 45 में भी बताइए, 45 में कितना से गुना कीजिएगा कि 125 आ जाए। तो अगर हम 45 में अगर हम लोग 2 से गुना करें, लेकिन ज्यादा हो जाएगा। 45 में हम लोग 2 से गुना करें, 45 में तो 90 होगा, 90 होगा ना। और लेकिन 3 से गुना करते हैं तो 45 2 90, यानी कि अगर 45 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 5 हाथ लगा 1, 3 चौके 12, 12 1 13, यानी 135 आ रहा है। लेकिन हमको 125 चाहिए जी, तो देख रहे कि ज्यादा आ जाए 3 बार में, कि ना। तो हम 2 बार में लेंगे। तो 45 में अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो हमारा 90 आ रहा है, ना जी। तो देखिए 5 में जो जाता 5 हो जाएगा, और 2 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बाबू? तो 3। यानी हमारे यहाँ भी 0 नहीं आया। तब तक हम फिर इसको भी हम सजा लेते हैं। तो इसमें वो भाज्य का बाबू, तो भाज्य इसमें 125 है ना जी, तो 125। अब देखो भाजक कौन है बाबू? तो 45 है। गुना है तो गुना, भागफल क्या बाबू? तो 2 है, प्लस है तो प्लस। और शेषफल क्या बाबू? तो देखने के वहां पे 35 है। यानी हमारा जब तक यहाँ पर शेषफल का मान 0 ना है तब तक आपको भाग प्रक्रिया को बढ़ाना है। कैसा बढ़ाना है आपको पता है, जो बचेगा फिर उसको घेर देना है। अब जो यहाँ पर भाजक था फिर यहाँ पर उठा के ला देना है, ठीक ना। तो 35 में कितना से गुना करेंगे? 45 आ जाए, और नहीं तो 45 से कम है। तो अगर 35 में अगर 2 से गुना तो 70 आ जा रहा है, जो कि 45 से ज्यादा आ रहा है जी। तो 35 में एक बार से हम गुना करेंगे, तो 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35 आएगा, आपको पता है। 5 से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ भी हमारा पूरा 0 नहीं कटा, यानी पूरा नहीं कटा ना, तब तक के लिए हम इसको भी सजा देते हैं। तो देखने भाज्य कौन है बाबू? तो 45 है ना जी। और भाजक कौन है बाबू? तो 35 है। गुना तो गुना, भागफल कौन है बाबू? वहां पे तो 1 है, प्लस प्लस। और शेषफल का बाबू 10 है। यानी अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 0 नहीं है, मेरा पूरा नहीं कटा, तब यहाँ पर भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो इसको घेर देंगे। अब जो यहाँ पर भाजक है अब इसको हम भाज्य बनाएंगे, ठीक ना। तो ये बताओ 10 में कितना से गुना करेंगे? 35 आ चाहे इससे कम आ जाए। तो 10 में अगर 3 से गुना करते तो 30 आ जा रहा है, 35 तो नहीं है लेकिन 30 आ जाएगा। 10 में 3 से अगर हम लोग गुना कर रहे हैं तो 30 आ जा रहा है। तब 5 में से 0 तो 5, 3 में से 0 तो कट गया, यानी कि यहाँ पे हमारा 0 नहीं है ना जी। तब इसको भी हम सजा देंगे ना जी। तो 35 देख रहे भाज्य कौन है बाबू? वहां पे तो 35 है। भाजक कौन है बाबू? तो 10 है। गुना है तो गुना, भागफल कौन है बाबू? तो 3 है। अब प्लस शेषफल क्या बाबू? तो वहां पे 5 है। अभी यहाँ पर भी नहीं कटा, अभी यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, यानी यहाँ कर देंगे। और जो यहाँ भाजक है हम यहाँ पर ला देंगे, ठीक ना। और 5 के बार में 10 है, तो हाँ है कितना 2 बार में? तो 2 बार, यानी यहाँ पे देखने पूरा अब कट गया ना जी। अब इसको हम सजा देंगे, यानी हम सजा देंगे। यहाँ पे क्या है जी? भाज्य क्या बाबू? वहाँ पे तो वहाँ पे 10 है। भाजक का है तो वहाँ पे 5 है। गुना भागफल क्या बाबू? तो वहाँ पे देख रहे कि 2 है। प्लस शेषफल क्या बाबू? तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, ये निकट गया था, यानी मतलब क्या 0 है ना जी। तब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः, यानी कि इसके नीचे लिख देना है। अगर आपको दिखाई दे रहा तो लिख देना अतः किसका हम लोग निकाले बाबू? तो 670 और 125 का निकाले, यानी 670 और 125 का HCF यानी मसा कितना है बाबू? तो आपका कितना है बाबू? तो जो यहाँ पर जो भाजक का मान होता है ना, लास्ट में जो कट जाता है उसमें जो भाजक का मान होता है वही आपका HCF होता है। तो इसमें भाजक का मान क्या है बाबू? लास्ट वाला तो देखने 5 है ना, यानी लास्ट से 3 तीसरा का 1 2 3 तीसरा का ना, तो तीसरा का हो गया। भाजक के जो सामने होगा लास्ट वाला वही आंसर होगा, यानी 5 हमारा 5 होगा, ठीक ना।
आपको इस तरीके से बनाना है। हम लोग क्या किया बाबू, इतना आपको तो अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर समझना थोड़ा जरूरी है कि आपको तब तक आपको मतलब कि भाग प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है जब तक आपका शेषफल का मान पूरा 0 ना आ जाए। यहाँ पर लिखा हूं बाबू कि यहाँ पर जो आर का मान होगा, आर का मतलब का जो शेषफल होगा, आर के मतलब क्या होगा बाबू, आर के मतलब क्या बाबू, शेषफल, जो आर का मान होगा शेषफल होगा वो 0 के बराबर हो, यानी 0 आ जाए, लेकिन 0 से कम नहीं आना चाहिए, नहीं आता है, ठीक ना, मतलब नहीं होता है। और जो बी का मान होता है वो आर से क्या 12 होता है, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं इतना ऐसे में हम लोग बनाए ना जी। तो आपको इस तरीके से बनाना है, यानी तब तक आपको भाग प्रक्रिया को बढ़ाना है जब तक आपका आर के मान यानी शेषफल मान 0 ना आ जाए। और इस तरीके से आपको मतलब कि इसके सामने नहीं लिखना है, ठीक ना, आपको ये अलग करना है, सिर्फ आपको ये अलग करना है, ठीक ना, ये करना है। और इस तरीके से आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, आप लोग इसे बनाकर कमेंट में जरूर बताइएगा, अभी इसे रोक कर इसे जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे एगो 720 और 225 का 720 और 225 का आपको HCF ज्ञात करना है। किसका विधि करना है बाबू, तो इक्वल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके करना है। तो दोस्तों आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये एकदम अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाला है। मतलब कि यहाँ से आपको वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ता हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना आपका स्ट्रांग हो जाए, आसान लगना है, यानी तब तक आपको क्वेश्चन ये बनाना है जब तक आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन जो है ना आपके लिए एक बराबर ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं चैनल नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाऊंगा और वो भी हार्ड सब्जेक्ट के लाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बंद बताओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया यानी आपको लगा हुआ कि आपको समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।